जय हिंद दोस्तों। जंप अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं जगदीश सिंह राठौड़ आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एक सीरीज लेके आए हैं राजस्थान जीके की, जिसका नाम हमने अपनी मातृभाषा के एक दमदार शब्द बछीड़, हाँ दोस्तों, बछीड़ सीरीज। इस बछीड़ सीरीज को लेके आने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारे भाई राजस्थान जीके को बिल्कुल एकदम विस्तृत तौर पर पढ़ना चाहते हैं, भले ही वो एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी चपरासी का हो और भले ही वो एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हो, हमारा जो कंटेंट होगा ना दोस्तों, इस तरीके से हम आपके सामने लेके आएंगे व्यवस्थित रूप से कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और चीज़ें आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिलेगी, फालतू का कुछ भी नहीं। हमारी नोट्स के अंदर जो चीज़ हमने लिखा दी एग्ज़ाम में वही आएगी। 98% नहीं, 100 में से 100 कोई नहीं होता, 98% की गारंटी मैं लेता हूँ। और हमें भी वही करना है कि नहीं? 100 में से 100 के चक्कर में कभी मत पड़ो। 100 में से 100 कोई नहीं पढ़ सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई भी कोचिंग, ऐसी कोई सी किताब, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो ये कह दे ना कि मैंने जो पढ़ा दिया उसमें से 100 में से 100 आ गए। पॉसिबल ही नहीं है। हम जो लेके आ रहे हैं ना आपके लिए, हमारा जो मटेरियल तैयार करने का जो तरीका है ना, वो ये है कि हमने पहले टॉपिक को तैयार किया और उस टॉपिक को साथ-साथ हमने देखा है कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन-कौन से बनते हैं उस टॉपिक से। मतलब कि 1857 की क्रांति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमने तैयार की और फिर देखा कि 1857 से संबंधित प्रश्न कौन-कौन से हैं। अभी तो हम राजस्थान जीके की सीधे-सीधे टॉपिक से संबंधित सीरीज लेके आए हैं। आने वाले टाइम के अंदर हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज में लेके आएँगे। हमें चाहिए आपका साथ, आप तैयारी करते रहिए, आपके लिए हम तैयारी करते रहेंगे। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य में। पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के पीछे के क्या-क्या कारण थे। भारत में 1857 की क्रांति किस प्रकार प्रारंभ हुई, राजस्थान में किस प्रकार प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति के शुरू होने से पूर्व उसकी राजस्थान में, मतलब अंग्रेजों की राजस्थान में क्या स्थिति थी, राजस्थान में सैनिकों की, अंग्रेजों की कितनी सैन्य टुकड़ियां थी, कौन-कौन सी सैनिक छावनियां थी। हमने पढ़ा कि टोटल 6 छावनियां थी, जिनमें से एक नीमच अभी वर्तमान में एमपी में चला गया, बाकी 5 राजस्थान में ही है। और अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के पूर्ण रूप से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के अंदर पहली घटना हुई थी ना दोस्तों, जहां से राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, वो स्थान था नसीराबाद। नसीराबाद छावनी। 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर विद्रोह शुरू होता है। होता क्या दोस्तों, जब मेरठ के अंदर सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और क्रांति की शुरुआत हो जाती है, तो उसकी सूचना सबसे पहले राजस्थान में अजमेर में पहुंचती है। अजमेर में क्यों पहुंचती है? क्योंकि मेरठ के अंदर तैनात होती है 30वीं और 15वीं रेजिमेंट, और उसी 15वीं रेजिमेंट की एक सैनिक टुकड़ी को मेरठ से अजमेर भेजा गया था। तो वहां से एक मैसेज आया अजमेर के लिए कि मेरठ के अंदर 15वीं रेजिमेंट और 30वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है। संभावना है कि आपके यहाँ जो 15वीं रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी भेजी गई है वो भी विद्रोह कर सकती है, इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें। अब अंग्रेजों में भी भय कि अगर अजमेर के अंदर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और अजमेर के अंदर राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय, एक बड़ा राजस्थान का केंद्र अगर अजमेर अंग्रेजों के हाथ से जाता है, तो अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। इस भय से अंग्रेजों ने 15वीं रेजिमेंट की टुकड़ी को अजमेर से स्थानांतरित कर दिया नसीराबाद। जब 15वीं रेजिमेंट को अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरित किया गया, तो उस समय नसीराबाद में पहले से ही तैनात छावनी थी 30वीं रेजिमेंट।
जो 15वीं रेजिमेंट मेरठ से अजमेर आई और वो अजमेर से बाद नसीराबाद भेजी गई, उस पर अंग्रेजों ने क्या किया कि रात्रि गश्त के लिए बॉम्बे लांसर्स की नियुक्ति कर दी। बॉम्बे लांसर्स बॉम्बे की एक सैन्य टुकड़ी थी और लांसर्स का अर्थ होता है, जैसे वर्तमान के अंदर लांसर्स होते हैं टैंक, आर्टिलरी, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिलरी, उसके अंदर वो दस्ता होता है जिसमें टैंक वगैरह होते हैं। और लांसर्स के अंदर पूर्व समय में होते थे घोड़े, ऊंट, मतलब वो सैन्य टुकड़ी जो दुश्मनों के ऊपर भागकर आक्रमण करे। घोड़े भागकर दुश्मनों पे आक्रमण करते थे और दुश्मन भागता था तो घोड़े से उनके पीछा करके उन्हें मारा जाता था। और आर्टिलरी को एक मजबूत सैन्य टुकड़ी माना जाता है। तो 15 रेजिमेंट के ऊपर नसीराबाद के अंदर बॉम्बे लांसर्स की नियुक्त कर दिया गया और कहा गया कि आप इन पर रात भर गश्त कीजिए और ध्यान रखिए कि ये 15 रेजिमेंट जो नसीराबाद भेजी गई है अजमेर से, वो कहीं विद्रोह ना करते। बाद के अंदर क्या होता है कि 28 मई को रात को जो 15 टुकड़ी होती है वो विद्रोह कर देती है और जो क्रांति का नेतृत्व करते हैं उनका नाम होता है बख्तावर सिंह। एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह में, नसीराबाद छावनी के विद्रोह में किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया, तो आपका जवाब होगा बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, नसीराबाद छावनी के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बख्तावर सिंह। जब विद्रोह होता है तो कुछ अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं। उन अंग्रेज अधिकारियों का नाम होता है स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी। मारे गए अंग्रेज अधिकारियों के नाम स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी। ये जो स्पोर्टिस वुड भाई साहब होते हैं, इनको विद्रोहियों द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो न्यूबरी भाई साहब होते हैं दोस्तों, इनके इतने टुकड़े कर दिए जाते हैं छोटे छोटे, मारकाट, भयंकर तरीके की मारकाट की जाती है इनके साथ और इनकी जो शव होता है उसको शतविचित कर देते हैं। दो अंग्रेज अधिकारी घायल हो जाते हैं बुरी तरीके से, जिनका नाम होता है कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लेग। यानी कि स्पोर्टिसूड और न्यूबरी की हत्या हो जाती है, बाकी के अंग्रेज वहां से भागते हैं। झड़प के अंदर कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लेग घायल हो जाते हैं और एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है कर्नल पेनी, उनकी हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो जाती है। कर्नल पेनी को दिल का दौरा पड़ता है और कर्नल पेनी जी भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। इस कर्नल पेनी जी को याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने याद कर रखा है कि कर्नल पेनी को इतना पेन हुआ कि हार्ट अटैक से मर गया। पेनी को इतना पेन हुआ कि हार्ट अटैक से मर गया। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नसीराबाद छावनी के विद्रोह से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नसीराबाद छावनी को विद्रोहियों द्वारा लूट ली जाती है। वहां पे जितने भी हथियार, गोला बारूद, धन संपत्ति होती है, उसको विद्रोही लूट लेते हैं और जो माल लूटा जाता है उसको वो लोग आपस में वेतन के तरह बांट लेते हैं, वेतन के तरह। और विद्रोही यहीं पे नहीं रुकते हैं। विद्रोही नसीराबाद छावनी विद्रोह करते हैं, छावनी को लूटा जाता है और उसके बाद वो दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। दिल्ली की ओर कूच करने पर जो नसीराबाद छावनी के सैनिक होते हैं उनको दो अंग्रेज अधिकारी रोकने का प्रयास करते हैं, जिनके बारे में पहले भी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि दिल्ली नसीराबाद छावनी के विद्रोहियों को दिल्ली जाते समय कौन से अंग्रेज अधिकारी रोकने का प्रयास करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, हीथकोट और वाल्टर। अंग्रेज अधिकारियों का नाम है हीथकोट और वाल्टर। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी विद्रोहियों को रोकने का प्रयास करते हैं, ये असफल रहते हैं लेकिन ये असफल रहते हैं। अब आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अंग्रेजों अंग्रेज ये जो विद्रोही सिपाही थे, ये दिल्ली क्यों जाना चाहते थे? दिल्ली जाने के पीछे का इनका कारण क्या था? तो हम जानते हैं
दिल्ली जाने के कारण। जो पहला कारण है, वो है कि जो दिल्ली थी, वो क्रांति का केंद्र था। हमने पढ़ा कि किस तरीके से मेरठ छावनी के विद्रोहियों ने मेरठ में विद्रोह किया और बाद में वो दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व घोषित करते हैं, उनको नेतृत्व सौंपते हैं क्रांति का। इसलिए उस समय ये हो गया था कि जितनी भी जगह पे ये सैन्य टुकड़ियां विद्रोह कर रही थी, वो दिल्ली की ओर कूच कर रही थी। तो नसीराबाद छावनी के सिपाहियों ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया। साथ में सैनिकों के साथ उनकी मतलब उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, महिला और बच्चे भी थे, तो उनकी सुरक्षा भी जरूरी थी। साथ में लूट का माल बहुत ज्यादा था। लूट का माल बहुत ज्यादा था दोस्तों। ये सभी कारण थे जिनके कारण नसीराबाद छावनी के सिपाही दिल्ली जाना चाहते थे। इतनी देर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से नसीराबाद छावनी से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है और नीमच छावनी के विद्रोही किस प्रकार से नसीराबाद छावनी के विद्रोही किस प्रकार से विद्रोह करते हैं और बाद में वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दिल्ली जाते समय हीथकोट और वाल्टर नामक दो अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद छावनी के सैनिकों को रोकने का असफल प्रयास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नीमच छावनी में विद्रोह। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के अंदर, जो नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान की 1857 की क्रांति में, वह है नीमच छावनी में विद्रोह। हाँ तो दोस्तों, नीमच छावनी में विद्रोह होता है 3 जून 1857। 3 जून 1857। दोस्तों, हम आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा सकें। आपकी भी ये हमारे प्रति जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मैं आपकी तैयारी में कहीं पे भी रत्ती भर भी हेल्प करूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना चैनल है जंप अकेडमी। और लाइफ में हमें जंप करना है। 2025 के अंदर हमें जंप करना है, हमें नौकरी लेनी है, हमें हमारे सपनों को पूरा करना है। एक बार एक नौकरी लग जाए दोस्तों, उसके बाद आप अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करना। हाँ, तो हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे या फिर पॉइंट बी पे। नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत होती है 3 जून 1857। उस समय वहां पर तैनात जो अंग्रेज अधिकारी होता है, उसका नाम होता है कर्नल एबोट। अब ये जो कर्नल एबोट भाई साहब होते हैं, ये क्या करते हैं कि नीमच छावनी में तैनात हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ दिलाते हैं। नीमच छावनी नीमच छावनी में तैनात अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट। एबोट क्या करता है? हिंदू मुस्लिम सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ दिलाता है। जब शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ लेने से मना करने वाले व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली बेग। ये मोहम्मद अली बेग कहते हैं, क्या अंग्रेजों ने अपनी शपथ निभाई? क्या अंग्रेजों ने अपने वादे निभाए? कहने का मतलब क्या था? मोहम्मद अली बेग का कहने का मतलब था कि जो अंग्रेजों ने भारत में आते समय जो वादे किए थे कि हम व्यापारी बनकर आए, क्या आपने अपने वादे निभाए? क्या आपने अयोध्या को नहीं हड़पा? गोद निषेध नीति के द्वारा अयोध्या को हड़प लिया जाता है। मोहम्मद अली बेग भी का संबंध यूपी से था। ये कहते हैं कि आपने अयोध्या को नहीं हड़पा और शपथ लेने से मना कर देते हैं कि मैं शपथ नहीं लूंगा। बाद में 3 जून 1857 को मध्य रात्रि में जो नीमच छावनी के विद्रोही होते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। और उस समय जो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, उनका नाम होता है हीरा सिंह। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। मतलब इस जो पेज में लिखा हुआ है ना, मेरे नोट्स में, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है।
पहले पढ़ा था हमने कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? तो उसका सही जवाब है बख्तावर सिंह। और पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि नीमच छावनी में विद्रोह कौन करते हैं? तो उसका सही जवाब होगा हीरा सिंह। पूछा जा सकता है कि नीमच छावनी के अंदर शपथ लेने से मना करने वाले सिपाही का क्या नाम था? तो आपका सही जवाब होगा मोहम्मद अली बेग। जब विद्रोह होता है दोस्तों नीमच छावनी के अंदर, तो क्या होता है कि कुछ अंग्रेज मारे जाते हैं, कुछ भागते हैं। जो 40 अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनमें से वो भागने में सफल होते हैं। और वो जो 40 अंग्रेज अधिकारी उनके परिवार वाले क्या करते हैं, वो 2 अलग-अलग गाँवों में जाके शरण लेते हैं। पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि नीमच छावनी के भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिवार के साथ किस गाँव में शरण ली? किन गाँवों में शरण ली? और कई बार पूछा जा सकता है कि किन किसानों के घर पे शरण ली? ये जो 40 अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो अपने परिवार के साथ भागते हैं और चित्तौड़, ये सी अच का अर्थ है चित्तौड़ के डुमला गाँव के रुगाराम और केसोदा गाँव के राम सिंह पटेल के यहाँ शरण लेते हैं। ये दोनों रुगाराम और राम सिंह पटेल किसान होते हैं। जब ये लोग भागते हैं वहां से अपनी जान बचाने के लिए, तो उस विकट परिस्थिति में डोंगला गांव के रुगाराम और केसुंदा गांव के राम सिंह पटेल उनकी सहायता करते हैं। बाद में जब मेवाड़ के तत्कालिक पीए सावर्स को खबर मिलती है कि नीमच छावनी में विद्रोह हो गया है और कुछ अंग्रेज अपने परिवार के साथ डोंगला गांव और केसुंदा गांव में शरण लिए हुए हैं, तो पीए महाराणा स्वरूप के पास इन लोगों को रेस्क्यू करके भेज देता है। जो मेवाड़ का पीए होता है वो इन लोगों को डोंगला गांव और केसुंदा गांव से रेस्क्यू करता है और उदयपुर के तात्कालिक महाराणा स्वरूप सिंह के पास भेज देता है। और महाराणा स्वरूप सिंह इनको जग मंदिर के महलों में ठहराते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कई बार कि जब नीमच छावनी के अंग्रेज भागकर महाराणा स्वरूप सिंह के पास जाते हैं, तो उनको उदयपुर में कहाँ ठहराया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा जगमंदिर महल। जगमंदिर उदयपुर में है। बहुत ही सुंदर है ये महल और कहा जाता है कि ताजमहल को भी जगमंदिर के महलों से इंस्पिरेशन लेके शाहजहां ने बनवाया था। अब हम पढ़ते हैं कि किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई नीमच छावनी के अंदर। नीमच छावनी के विद्रोह में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई? तो आपका जवाब होगा मैकडोनाल्ड। 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 डोनाल्ड ट्रम्प नहीं दोस्तों, मैकडोनाल्ड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनसे मिलता जुलता नाम है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड की हत्या हो जाती है। और जब नीमच छावनी के विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते के अंदर जगह जगह इनका जन स्वागत होता है। अलग अलग गांवों में इनकी सहायता की जाती है। तो परीक्षा में पूछा गया है कि नीमच छावनी के विद्रोहियों का कहाँ पर जन स्वागत हुआ? पूछा जाता है नीमच छावनी के विद्रोहियों को किसने सहायता दी? और भी डिटेल में जाएं सहायता से संबंधित क्वेश्चन में, तो ये पूछा जाता है कि नीमच छावनी के विद्रोहियों को किसने रसद की आपूर्ति की? और दूसरी चीज ये है कि पूछा जाता है कि किस राजा ने नीमच छावनी के विद्रोहियों को की सहायता की या फिर उनको ठहरने के लिए स्थान दिया? तो इसका जवाब होगा जो जन स्वागत होता है नीमच छावनी के विद्रोहियों का वो होता है निम्बाहेड़ा के अंदर। निम्बाहेड़ा के अंदर जो चित्तौड़ में है वर्तमान में, निम्बाहेड़ा के अंदर नीमच छावनी के विद्रोहियों का जन स्वागत होता है। और शाहपुरा के जागीरदार उम्मेद सिंह, ध्यान रखना शाहपुरा से संबंधित 2 फैक्ट है यहाँ पे। पहला पहला फैक्ट कि शाहपुरा के जागीरदार उम्मेद सिंह रसद की आपूर्ति करते हैं। और दूसरा फैक्ट है कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा सहायता दी जाती है।
मतलब ये जो राजा लक्ष्मण सिंह जी होते हैं, वो इनको ठहरने का स्थान उपलब्ध करवाते हैं कि आप लोग यहाँ रहो, आप लोग यहाँ पे सुरक्षित हो। और उनके खाने-पीने की व्यवस्था, नीमच छावनी के विद्रोहियों के सैनिकों के खाने-पीने की व्यवस्था शाहपुरा के जागीरदार उम्मेद सिंह द्वारा रसद आपूर्ति करके की जाती है। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नीमच छावनी में विद्रोह दिनांक 3 जून 1857 को तैनात अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट द्वारा हिंदू मुस्लिम सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई जाती है। शपथ लेने से मना करने वाला सिपाही होता है मोहम्मद अली बेग। नीमच छावनी में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हीरा सिंह। जब विद्रोह होता है तो 40 अंग्रेज अपने परिवार के सहित अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। उनको सर्वप्रथम शरण देने वाले जो किसान होते हैं, डोमरा गांव के रुग्गाराम और केसुंदा गांव के राम सिंह पटेल, बाद में मेवाड़ के पी सावरस उनको रेस्क्यू करते हैं और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के पास भेज देते हैं, जहां पर महाराणा स्वरूप सिंह उनको जगमंदिर के मेलों में ठहराते हैं। जब विद्रोह होता है तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है मैकडोनाल्ड, उनकी हत्या कर दी जाती है और निम्बाहेड़ा के अंदर इन सिपाहियों का जन स्वागत होता है। शाहपुरा के जागीरदार उम्मेद सिंह, शाहपुरा के जागीरदार उम्मेद सिंह रसद आपूर्ति करते हैं और शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा उनको ठहरने की और रुकने की व्यवस्था की जाती है। अब हम पढ़ते हैं नीमच छावनी से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य। नीमच छावनी के विद्रोहियों का साथ देवली छावनी के विद्रोहियों ने भी दिया था। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नीमच छावनी के विद्रोहियों का साथ किस छावनी के सिपाहियों ने दिया था? तो आपका क्वेश्चन होगा देवली, देवली टोंक। देवली टोंक के जो सैनिक होते हैं वह नीमच छावनी के विद्रोहियों के साथ मिलकर विद्रोह करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे देवली छावनी के विद्रोह विद्रोह वो भी पढ़ेंगे हम अच्छे से। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नीमच छावनी के विद्रोहियों का साथ किस छावनी के सिपाहियों ने दिया था? तो आपका सही जवाब होगा देवली छावनी। विद्रोह के बाद जो नीमच छावनी के सिपाही होते हैं वो भी दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली की ओर चले गए थे। इनका जो प्रश्न बनता है यहाँ से वो ये कम बनता है कि कहाँ चले गए थे। जब इनका ये जो प्रश्न है वो बनता है कि इनका रूट क्या था? ये सीधे दिल्ली नहीं गए थे, राजस्थान टू सीधे दिल्ली, ये थोड़ा घूम के गए थे। ये लोग क्योंकि नीमच वर्तमान में आपको पता होगा एमपी में है और इन लोगों ने दूसरा रूट पकड़ा। उस रूट के बारे में पूछा जाता है कि नीमच छावनी के विद्रोही दिल्ली जाते समय किस तरफ से गए और किन-किन शहरों से गए? तो ये रूट याद रखना है। देवली, नीमच से देवली, देवली से टोंक, टोंक से आगरा और आगरा से दिल्ली। फिर देखो एक बार नीमच, नीमच तो है ही, नीमच के बाद देवली, देवली जाते हैं तो देवली छावनी के सिपाही भी इनके साथ हो जाते हैं। देवली से ये लोग जाते हैं टोंक, टोंक के अंदर देवली छावनी के सिपाही भी विद्रोह करते हैं। फिर चले जाते हैं आगरा और आगरा से दिल्ली, है कि नहीं? मतलब हमने कभी राजस्थान का नक्शा देखा होगा तो जो कोटा हड़ौती वाला क्षेत्र है उसके साइड में है नीमच। ये लोग नीमच से राजस्थान के अंदर राजस्थान की तरफ प्रवेश करते हैं, देवली आते हैं, टोंक में विद्रोह करते हैं, फिर आगरा और आगरा से दिल्ली चले जाते हैं। जब नीमच छावनी को ये लोग छोड़ के चले जाते हैं तो पीछे से मेवाड़ के पीए द्वारा नीमच छावनी पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि नीमच छावनी पर पुनः अधिकार किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा मेवाड़ के पीए सावर्स द्वारा। और उस समय सावर्स की सहायता करते हैं मेवाड़ की और कोटा की सेना। मेवाड़ और कोटा की संयुक्त सेना के द्वारा सावर्स की सहायता की जाती है और सावर्स नीमच छावनी पर पुनः अधिकार करता है। अब नीमच छावनी के विद्रोह से संबंधित एक फैक्ट बनता है दोस्तों। होता क्या है कि जब नीमच छावनी के विद्रोह को दबाने के लिए सावर्स उनके पीछे लगा हुआ था और सावर्स के साथ मेवाड़ की सेना भी थी। उस समय पता नहीं कहाँ से मेवाड़ की सेना के अंदर एक अफ़वाह फैल जाती है कि जो
मेवाड़ के सैनिकों की रसद है, जो आटा है उनके खाने का, उसके अंदर जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाए हुए हैं। सैनिक गुस्सा होते हैं और कहते हैं हम ये रसद नहीं खाएँगे, आप लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय ये ट्रेंड में चल रहा था। मैंने बताया आपको एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस वाली घटना थी, जिस पर गाय की या सूअर की चर्बी चढ़ी होने की अफ़वाह फैली थी। उसी प्रकार से एक अफ़वाह यहाँ पे फैल गई थी मेवाड़ की सेना में कि जो हमारा रसद है, उस रसद के अंदर आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। तो बाद में मेवाड़ के एक सेनापति होते हैं अर्जुन सिंह साहिवाल। वो क्या करते हैं कि उस आटे से बनी हुई रोटियों को खाते हैं और सैनिकों का भ्रम दूर करते हैं। परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि मेवाड़ की सेना का भ्रम दूर करने के लिए वह कौन सा व्यक्ति था जिसने आ, आटे से बनी हुई रोटियां खाई? तो उस समय आपका सही जवाब होगा अर्जुन सिंह साहिवाल। तो ये था हमारा नीमच छावनी का विद्रोह। एक बार फिर से देख लेते हैं सरसरी निगाहों से जो आज हमने पढ़ा इस क्लास के अंदर। राजस्थान में विद्रोह का प्रसार। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को, जब नसीराबाद के अंदर प्रथम घटना घटित होती है। उसी दिन से 28 मई 1857 पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन से हुई? तो आपका जवाब होगा 28 मई 1857। राजस्थान में क्रांति की सर्वप्रथम सूचना अजमेर पहुंचती है। क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में तैनात रेजिमेंट थी 30वीं रेजिमेंट। मेरठ से अजमेर भेजी गई रेजिमेंट थी 15वीं रेजिमेंट। क्रांति प्रारंभ करने वाली रेजिमेंट राजस्थान में थी 15वीं रेजिमेंट। ये भी पूछा जा सकता है कि नहीं? याद रखना इस चीज को। 15वीं रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह प्रारंभ किया जाता है। बाद में 30वीं रेजिमेंट भी इसका साथ देती है। रात्रि गश्त के लिए बॉम्बे लांसर्स की नियुक्त। नाराज होकर विद्रोह प्रारंभ हुआ। नसीराबाद के अंदर विद्रोह का नेतृत्व करता बख्तावर सिंह। मारे गए अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिसूड और न्यूब्री। घायल सैनिक कैप्टन हार्डी, लेफ्टिनेंट लेक। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि पेनी भाई साहब को इतना पेन हो गया कि दिल का दौरा आ गया। विद्रोहियों ने छावनी को लूटा और जो लूटा हुआ माल था उसे आपस के अंदर वेतन के तौर पर बांट लिया। विद्रोही छावनी लूटकर दिल्ली चले गए। रोकने का जो प्रयास किया दो अंग्रेज अधिकारी हीथकोट और वाल्टर असफल रहे, नहीं रोक पाए। दिल्ली जाने के कारण क्रांति का केंद्र दिल्ली था। सैनिकों के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। लूट का माल अधिक था। नीमच छावनी में विद्रोह। दिनांक 3 जून 1857। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट जो कि क्या करता है, शपथ दिलाता है हिंदू मुस्लिमों को अंग्रेजों के प्रति वफादार स्वामी भक्ति रहने की। शपथ लेने से मना करने वाला सिपाही मोहम्मद अली बेग। विद्रोह का नेतृत्व हीरा सिंह। भागे हुए 40 अधिकारियों ने अपने परिवार सहित शरण ली थी डूंगला गांव के रुगाराम और केसुंदा गांव के राम सिंह पटेल के पास। पीएस आवर्स इनको बाद में रेस्क्यू करता है और महाराणा स्वरूप सिंह के पास भेज देता है, जहां पर उनको जगमंदिर के मेलों में ठहराया जाता है। विद्रोहियों द्वारा नीमच छावनी के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी जाती है मैकडोनाल्ड की। विद्रोहियों का जन स्वागत होता है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में और शाहपुरा जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में जिला बना था, लेकिन जिला रद्द हो गया। अभी वर्तमान में वापस भीलवाड़ा के अंदर आ गया है। जागीरदार उम्मेद सिंह द्वारा रसद आपूर्ति की जाती है और राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा सहायता की जाती है। नीमच छावनी के अन्य प्रमुख तथ्य। नीमच छावनी में विद्रोह के साथ विद्रोहियों का साथ दिया था। देवली छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह के बाद दिल्ली चले गए थे। रूट था देवली, टोंक, आगरा, दिल्ली। मेवाड़ के पीए सावस द्वारा नीमच छावनी पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है और आटे से संबंधित अफवाह को दूर करने वाले सिपाही का नाम था अर्जुन सिंह साहिवाल, जो कि मेवाड़ के एक सेनापति थे। दोस्तों, एक बार फिर आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी जंप अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों के लिए बचीड़ सीरीज चला रहे हैं,
जिसका एक ही उद्देश्य है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट राजस्थान जीके से संबंधित आपको देना। थैंक यू दोस्तों।